कानपुर से आ रही हलाल के बैन पर कोर्ट जाने की तैयारी की गई है। AIMIPLB के सदस्य मोहम्मद सुलेमान का यह बयान है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। यह फैसला यकीनन कोर्ट जाने के लायक है, उनकी तरफ से कहा गया है। मैं इस फैसले के खिलाफ हूं, यह सही नहीं है। सरकार एक खास विचारधारा के लिए काम कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लीगल पैनल इस मामले को लेकर चर्चा करेगा। जरूरत पड़ने पर हम कोर्ट भी जाएंगे, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूं। किसी भी संस्था, किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो IPC इंडियन पेनल कोड में तमाम दफाएं उसका मुकदमा कीजिए। आप बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है। देखना यह है कि हमारा AIMPLB इस पर क्या निर्णय लेता है। हमारा लीगल जो पैनल है उस पर यकीनन ये कोर्ट में जाने योग्य मसला है। दरअसल आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम बाजारों में छापेमारी करने के लिए पहुंची और अधिकारियों ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट की जांच पड़ताल की। गाजियाबाद में दुकान और स्टोर्स पर ऐसे सर्टिफिकेट मिलने पर उन पर जब्त कर सीलिंग की कार्रवाई की गई। मुख्य खाद्य इंस्पेक्टर NN झा ने बताया कि निर्देश के क्रम में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट हटाने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। कुछ दुकानों पर सूप और नूडल्स के पैकेट मिले हैं जिन पर हलाल के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, उनको जब्त कर सील की कार्रवाई की जा रही है। जब हमें सूचना आदेश मिला कि ये हलाला मार्क का प्रतिबंधित हो गई है, उसके क्रम में हम लोगों ने जो क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में निर्देशित कर दिया गया है कि जाकर करके जहाँ भी मिले उसे सीज करें और कार्रवाई करें। एक टीम के साथ मैं आया हूँ यहाँ, तो पहले अभी 10 जो है नूडल्स का एक जिस पर हलाला मार्क का लगा हुआ था 4D ब्रदर्स के यहाँ, तो उनका जो सील करके कि एक नमूना जो है भेज दिया गया है, जांच के लिए संग्रहित किया गया है, बाकी को सील करके रख लिया गया है। यूपी सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाई गई रोक के बाद कानपुर में प्रशासन काफी सख्त नजर आया। कानपुर के Z स्क्वायर मॉल में हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन की जांच के लिए फूड डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े मामले में अपडेट आया है। STF को दी जा सकती है जांच। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, STF के हवाले जांच सौंपी जा सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर, हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ा यह मामला है। STF को अब जांच सौंपी जा सकती है, बात सामने आई है। यहां आपको यह भी बता दें कि हजरतगंज कोतवाली में मामला दर्ज है और अब STF को हैंडओवर किया जा सकता है मामला। और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। मंदिर के चारों ओर एक कॉरिडोर बनाने को मंजूरी मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े, ये भी कहा है हाईकोर्ट ने। श्रद्धालुओं को दर्शन में बाधा न आए। 8 नवंबर को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 31 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई होगी। कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सरकार जो मथुरा का धार्मिक स्थल है बांके बिहारी मंदिर, उसको इसका विस्तार करना चाहती है और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर एक कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया था। लेकिन जो सेवायत थे, जो मंदिर के पुजारी कहे जाते हैं, वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि मंदिर के चढ़ावे या चंदे की रकम से उसका निर्माण नहीं होना चाहिए। और इसी बात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। अनंत शर्मा, मधुमंगल दास और अन्य की ओर से इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस तीर्थंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है। यानी कि इस मामले में अब प्रस्तावित कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर कॉरिडोर बनाने की जो सरकार की योजना है, कोर्ट ने उसे मंजूरी दे दी है।
हालांकि कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के खाते में जमा धन का उपयोग नहीं किया जाएगा, यानी जो सेवायतों की मांग थी उसको कोर्ट ने मान लिया है और सेवायतों के इसमें जो उनकी मांग थी कि मंदिर के चढ़ावे या उसके चंदे से उसका निर्माण नहीं होना चाहिए, तो इस बात को भी मान लिया गया है। और इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार अपने प्रस्तावित योजना के साथ आगे बढ़े, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो इस मामले में अब 31 तारीख को अगली सुनवाई होगी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 1 दिसंबर को अब सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों का संक्षिप्त नोट जमा करने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। अब 1 दिसंबर को सुनवाई होगी और श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल की है और उसी पर कोर्ट ने फिलहाल अब कहा है कि सभी पक्षों को अपनी अपनी तरफ से संक्षिप्त दलील पेश करनी है। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और ये केस एडजर्न हो गया 1 दिसंबर के लिए। आज जो तीनों मसले थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्टेड थे। पहला मसला था जिसमें एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को चैलेंज किया गया है, उसमें सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। साथ ही साथ जो दूसरा मसला है, जो शिवलिंग सील्ड एरिया का शिवलिंग है उसको ASI जांच द्वारा जांच कराने की मांग थी, उसमें भी सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। और तीसरा 7/11 का मामला है जो हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, उसमें भी सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी। ज्ञानवापी विवाद के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई फिलहाल 1 दिसंबर के लिए टाल दी गई है। दरअसल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस फैसले में हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी उस याचिका को सुनवाई योग्य माना था। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उस पूरे फैसले को चुनौती देते हुए ये कहा गया कि इस पूरे मामले पे सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करे, क्योंकि उनके पक्ष को हाईकोर्ट ने ठीक से नहीं सुना था और इसी पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल ज्ञानवापी विवाद से संबंधित कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन जो इस पूरे मामले में आज सुनवाई होने वाली थी वो फिलहाल नहीं हो पाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। दौसा, भरतपुर और अलवर दक्षिण में सीएम योगी ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हुआ है। आज यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर हो रहा है ना भाइयों बहनों, हो रहा है ना। और आप देखिए ये कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं। यानी ये राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हम सबके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे तो प्रत्याशी का नाम ही रामविलास है, हमारा संबोधन ही राम राम है। यानी पैदा होते भी राम राम और अंतिम यात्रा भी राम नाम सत्य है करती ही। गांधी जी ने भी अंतिम समय में हे राम ही कहा था ना, लेकिन कांग्रेसी कहते राम हुए ही नहीं। यानी सबसे पहले केवल एक कांग्रेसी ही पैदा हुए थे, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेसी केवल माफिया पालते हैं, बजरी माफिया, माफिया, भू माफिया, पशु माफिया और अपराध में सरकार के संरक्षण में बड़े हुए माफिया। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफियाओं का इलाज हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अच्छा लगता
यूपी में बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है और इसके मद्देनजर माननीयों की परफॉर्मेंस की गोपनीय रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। पार्टी माननीयों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है। हर हाल में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है। सभी सीट्स से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों के कामकाज का फीडबैक भी जुटाया जा रहा है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के अभियान को धार दिया जा सके। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अखिलेश यादव के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी अब पतन की ओर बढ़ चली है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। देखिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीजें याद नहीं आई। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस नाते इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलौटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी। तो उस समय अखिलेश यादव जी ने रामलौटन निषाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और आज वही बयान उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा है। इधर ओम प्रकाश राजभर अपने 2 मुंह वाले सांप वाले बयान पर अब घिरते जा रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने ओपी राजभर पर हमला बोला है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। तो मैं बता दूं कि जो हमारे पियर का चाचा हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो 2 मुंहा सांप है, मगर आपको बताना चाहूंगा जो सांपों में सबसे सीधा सांप 2 मुंहा सांप कहलाता है। उसके 2 मुंह जरूर होते मगर उससे सीधा सांप कोई नहीं होता। चाचा ने अपनी असली पहचान नहीं बताई। चाचा गोहटा है। गोहटे का काम क्या होता है, काटता है, काटने के बाद पेशाब करके लौट जाता है तो अगला आदमी मर जाता है। तो चाचा ये हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने नकल पर पूरी तरीके से नकेल कसने की तैयारी कर ली है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की फेस रीडिंग कराने की तैयारी की गई है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा केंद्र पर फेस रीडिंग की व्यवस्था होगी। इससे पहले परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए थे। प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी सीसीटीवी की निगरानी में ही करवाई जा रही हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही किया जाता है। नकल रोकने के लिए इस बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण किया जा रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 केंद्रों की सूची 10 दिसंबर को जारी होगी। यूपी के महोबा में 3 सगी बहनों की अजीबोगरीब शिकायत सामने आई है। तीनों बहनों ने अपने पति सहित ससुराल के लोगों पर दहेज में 2 लाख की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तीनों बहनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ एसपी से कार्रवाई की मांग की। हमारे ससुराल वाले हमें दहेज के लिए परेशान करते हैं, मारते कूटते हैं। जब हम मारते पीटते रहे, खाने को नहीं देते रहे हैं। 14 फरवरी को हमारे पति ने हमें खूब सब ससुराल वाले सब लोगों ने घसीट कर मारा था। बाल पकड़ कर सीना पकड़ के घसीट के मारा था। तो सुबह 11 बजे से शाम को 5 बज गए थे। मार के निकल दिया। दोपहर को बेहोश हो गए थे। हमारे पति सब लोग ससुरे वाले खड़े थे, ये नहीं देख रहे थे कि सब मेरी बहू कैसी डली है, बिना कपड़ों के मुझे मारा सब लोगों ने। हमें मारता नहीं काटता है। दहेज मंगाती सासू में 3 लाख का। कहती बहू पागल आया है जो दहेज नहीं लेके आई है। कहती नए गाँव लो आज ग्वालियर इलाज करा के अम्मा के पास छोड़ देंगे और पागल आए बहू हमें नहीं रखेगा। और निकाल दिन तक मार निकाल दिन तक जे बारे बस छुड़ा ली ना और मुकदमा चल रहा हो यहाँ रखे वाला केस करे और मैं कर दिन तलाक वाला केस मुझे नहीं रहना। शराबी भी ये लड़का मारता नहीं काटता है। सीतापुर में थाने से चंद कदम की दूरी पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें दबंग ने धारदार हथियार कुदाल से प्रहार कर युवक की निर्मम हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है।
23 को थाना मचरेटा पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेहड़ा के रहने वाले पृथ्वीपाल दोपहर में खाना खाने के लिए अपने घर आ रहे थे। इसी समय पूर्व के नाली और रास्ते के विवाद को लेके उसी गांव के सुंदरलाल लोध द्वारा धारदार हथियार से उनके ऊपर प्रहार कर दिया गया। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को CHC लाया गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।